खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर राधिका ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस से प्रवक्ता रही राधिका ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस पर अपमान करने का आरोप राधिका ने लगाया है। बता दें कि कांग्रेस से प्रवक्ता रह चुकी राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस्तीफा सौंपा गया है। राधिका खेड़ा ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। राधिका ने ये जानकारी ट्वीट कर दी है। बता दें कि खरगे को लिखे पत्र के बाद राधिका खेड़ा ने कई गंभीर आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं। बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लोकसभा चुनाव से पहले लगा है। प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पर अपमान करने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने इस्तीफा दिया है। कांग्रेस पर अपमान करने का आरोप लगाया है। बता दें, राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस की प्रवक्ता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा गया। राधिका खेड़ा ने ट्वीट कर ये जानकारी जनता से साझा की है। बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। राधिका खेड़ा ने इस्तीफा दे दिया है। बता दें, कांग्रेस पर अपमान करने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस्तीफा सौंपा गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। राधिका खेड़ा ने इस्तीफा दिया है। बता दें कि कांग्रेस पर अपमान करने का आरोप लगाया गया। कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से संवाददाता राहुल पाले जुड़ चुके हैं। राहुल, आखिर कांग्रेस में क्या चल रहा है? लगातार जो है कांग्रेस के लोग बीजेपी में ज्वाइन हो रहे हैं, तो वहीं अब लोकसभा चुनाव से पहले राधिका खेड़ा का ये इस्तीफा, क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो कांग्रेस में लोकसभा चुनाव के दौरान देखा जा रहा था और विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा गया कि जो कांग्रेस पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता है, वे लगातार इस्तीफा तो इस्तीफा देते हुए नजर आए। इसके साथ ही कई जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भाजपा का दामन थामा। लेकिन जो राधिका खेड़ा है, वे आईसीसी के मेंबर हैं, आईसीसी के जो प्रवक्ता हैं, तो उनको जो है वाद विवाद की स्थिति इतनी बढ़ गई और इतनी उनको बुरी लग गई कि अब जो उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। क्योंकि यह जो मामला था वो राजीव भवन का है और राजधानी जयपुर के जो राजीव भवन है, उनमें यह मामला उजागर हुआ कि जो पंचायत प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला है और राधिका खेड़ा के बीच में जो है काफी वाद विवाद की स्थिति हो गई थी। उसके बाद देखा गया कि एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें राधिका खेड़ा है, वो रो रही थी और कह रहे थे कि मैं लगातार जो है कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रही हूँ और जो है निरंतर उनके लिए काम करती रही हूँ और इस प्रकार की स्थिति होना काफी मेरे जो है भाव को और उनकी जो सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात है और पार्टी से इस्तीफा दे दूंगी। उन्होंने उसी दिन भी तय कर लिया था। लेकिन जो है एआईसीसी के मेंबर है और एआईसीसी के जो नेता है, उन्होंने छत्तीसगढ़ ही नहीं और भी राज्यों के जो कमान को संभाले हुए राधिका खेड़ा जो लगातार जो है प्रवक्ता के रूप में विपक्ष के रूप में जो है पक्ष को घेरते हुए नजर आ रही थी, भाजपा की सरकार को लगातार घेरते हुए नजर आ रहे थे,
उनका इस प्रकार से जाना कहीं न कहीं कांग्रेस को जो है काफी बड़ा झटका पड़ सकता था। लेकिन जिस प्रकार से स्थिति निर्मित होती कि एआईसीसी के जो सदस्य मामला कैसे का जो है निराकरण किया जाए। जिस प्रकार से स्थिति बनी थी उसको लेकर के देखा गया था कि पीसीसी चीफ जो दीपक बैज है और संचार प्रमुख जो सुशील आनंद शुक्ला है और जो राधिका खेड़ा है, उनके बीच में एक बंद कमरे में करीबन 1 घंटे की जो है बातचीत होती है। उसके बाद किसी प्रकार का जो सुलह या जो निराकरण होने चाहिए थे वे नहीं हुए। उस दौरान देखा गया कि राधिका खेड़ा वहां से चले गई। वह कह रहे थे कि जांच का विषय है, इंक्वायरी चल रही है और पार्टी के लिए अभी काम कर रहे हो, लोकसभा चुनाव है। लेकिन जो उनको संतुष्टि जो पद जो है उनको जवाब नहीं मिलने के कारण आज जो है रविवार को उन्होंने प्राथमिकता सदस्य से उन्हें इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस को एक बड़ा झटका मिलते हुए नजर आ रहा है। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको पत्र लिखे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो कांग्रेस के द्वारा उनको न्याय नहीं मिला है, उनके जो ट्वीट के आधार पर यही माना जा रहा है कि उनको न्याय नहीं मिला गया। और वो अभी भी लिख रही है और शुरू से जो ट्वीट कर रहे थे उसमें यही कह रहे थे कि मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं और लगातार जो है लड़ती रहूंगी। लेकिन जो जिस प्रकार से जो महिलाओं का सम्मान लगातार कांग्रेस जो लगातार कहती है, इसके साथ ही कांग्रेस जो महिलाओं को लेकर के चलने की बात कहती है, तो उन्हीं के पार्टी के नेता और उन्हीं के पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनके साथ में न्याय नहीं होना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अब हास्यास्पद हो चुका है। और कांग्रेस पार्टी के जो एआईसीसी के प्रवक्ता हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। राधिका खेड़ा लगातार वो काम कर रही थी, लगातार जो कांग्रेस के लिए अलग अलग राज्यों में जाकर के काम कर रही थी। एनएसवाई से लेकर के एआईसीसी तक वो पहुंची थे। 22 सालों का यह कार्यकाल का था। लगातार देखा जा रहा था कि राधिका खेड़ा है ग्राउंड स्तर से लेकर के पीसीसी स्तर से लेकर के एआईसीसी तक के सभी नेताओं के साथ में जो है ग्राउंड लेवल की चर्चा करते हुए नजर आते थे। काफी महत्वपूर्ण भूमिका जो है कांग्रेस के लिए निभा रही थी। लेकिन अब जो है कांग्रेस को एक बड़ा झटका फिर से लोकसभा के जो तीसरे चरण के जो मतदान होने हैं उनसे पहले इनको मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस को बड़ा झटका मिला है। लोकसभा चुनाव में काफी जो है झटके से साथ में जो है कांग्रेस को काफी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और भाजपा इस पे चुटकी लेते हुए नजर आ रही है। जी राहुल, क्या देखिए विधानसभा के समय से जो है राधिका नाराज होती नजर आ रही थी टिकट ना मिलने के कारण। लोकसभा में एक बार फिर उनका आक्रोश बाहर निकल कर आया और अब तो उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। तो क्या हम अनुमान लगा सकते हैं कि जल्द वे बीजेपी में शामिल हो सकती हैं? देखिए कयास तो यही लगाया जा रहा है कि जितने भी कांग्रेस के नेता हैं या तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भाजपा के दामन थामे हुई हैं और थाम रहे हैं। तो उनको लेकर के यही कयास लगा कि राधिका खेड़ा जो है भाजपा में शामिल हो सकती है। लेकिन अभी तक से भाजपा के द्वारा किसी प्रकार की कोई जो है जानकारी नहीं मिली है और राधिका खेड़ा के द्वारा भी कोई प्रकार की जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि राधिका खेड़ा जो है एक बड़ी नेत्री के तौर पर उभरी हुई है। इसके साथ ही एआईसीसी के सभी जो नेता से लेकर के कार्यकर्ताओं से लेकर के सभी जो ग्राउंड स्तर के जो बूथ स्तर के जो नेता है उनसे वो मिली रहती है, उनसे सभी से मिल करके काम करती हुई नजर आ रही थी। तो कहीं ना कहीं अभी भाजपा को इस पर सोच विचार करना होगा और सोच विचार के ही जो है अब भाजपा उनको शामिल कर सकती है। क्योंकि जिस प्रकार से स्थिति बनी है तो राधिका खेड़ा कोई छोटी मोटी जो है कार्यकर्ता या तो छोटी मोटी नेत्री नहीं है कि कुछ ही दिनों में जो है कांग्रेस को शामिल हुई है और जो है इस्तीफा दे रही है। काफी 22 सालों का कार्यकाल होता है, वो काफी लंबा होता है और उनके साथ साथ में तमाम जो जानकारी को साझा करना और विपक्ष के जो भूमिका निभाना और पक्ष के नेताओं को घेरने में काफी जो है अहम भूमिका निभा रही थी। तो इसको लेकर के भाजपा को अब सोचना होगा और सोच समझ के फैसला लेना होगा। लेकिन यही कयास जा रहा है कि जो राधिका खेड़ा ने तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जल्द से जल्द जो है किसी भी पार्टी में वो शामिल हो सकती है। जी चलिए ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ से खबर है जहां राधिका खेड़ा ने इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि कांग्रेस में प्रवक्ता रही राधिका खेड़ा ने कांग्रेस को एक और बड़ा झटका दिया। नाराज चल रही राधिका खेड़ा ने फिलहाल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। वहीं कांग्रेस के ऊपर राधिका ने अपमान करने का भी आरोप लगाया। बता दें कि राधिका खेड़ा ने ट्वीट कर ये जानकारी जनता से साझा की है। बड़ी खबर आ रही है, राधिका ने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस्तीफा सौंपा गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेजा गया। राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। खड़गे को लिखे पत्र में राधिका खेड़ा का बड़ा आरोप लगाया गया। कांग्रेस में धर्म का साथ देने वालों पर उन्होंने आरोप लगाया है।
छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे को राधिका खेड़ा का इस्तीफा भेज दिया गया है। राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। खड़गे को लिखे पत्र में राधिका ने कई गंभीर आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाया है। बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा। कांग्रेस पर अपमान करने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस की प्रवक्ता रही राधिका ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेजा गया। राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। खड़गे को लिखे पत्र में राधिका खेड़ा ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा, कांग्रेस में धर्म का साथ देने वालों का विरोध किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, कांग्रेस की प्रवक्ता रही राधिका खेड़ा ने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र सौंपा गया है। राधिका खेड़ा ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है। बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र भेजकर इस्तीफा दिया गया है। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए खबर भारत 360। नमस्कार।